हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए डिवीज़न का वीडियो लेकर आया हूं और यह मेरा डिवीज़न का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने डिवीज़न से संबंधित कुछ रूल्स को बताया है और यह रूल्स इतने आसान हैं कि यदि आप इसे बार बार कॉपी पर लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से कम समय में याद आप कर लेंगे। तो चलिए डिवीज़न के प्रश्नों को देखते हैं और उस रूल्स को याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है? यहाँ कहा जा रहा है 2 से पूर्णतः विभाज्य। तो 2 से विभाज्य का मैं पहले रूल्स बता दूं। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगा, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाज्य होगा यदि उस संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ध्यान देंगे 2 का मल्टीपल है 2, 4, 6, 8 और 0। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है 482, मान लिया जाए कि 482 कोई संख्या है, इसका इकाई अंक 2 है, तो यह कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे आप इसे भाग कर देख लें, 2 दूना 4, ऊपर से उतरा 8, 2 चौ 8, खत्म, फिर ऊपर से उतरा 2, देखिए पूरी तरह कट गया। तो कह सकते हैं कि 482 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य है। विभाज्य का मतलब 2 से यदि हम भाग देते हैं तो पूरी तरह कट जाता है अर्थात शेष 0 आता है। क्लियर? तो आप 2 से विभाज्य को किस अंक को कहेंगे? उस अंक को कहेंगे जिस संख्या के अंत में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है। 2 का मल्टीपल है यह, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौ 8, 0, 2, 4, 6, 8। 2 से यदि किसी संख्या का यदि हमको 4 से विभाज्य पूछा जाए तो उसके लिए रूल्स आता है कि मान लिया जाए कोई संख्या है 482, तो यदि पूछा जाए कि क्या यह 4 से विभाज्य है तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर इकाई अंक देख रहे थे, यहाँ पर आप दहाई अंक तक अर्थात 2 अंकों तक मिलाकर आप देखेंगे। जब आप 2 से विभाज्य को देखना चाह रहे थे तो उसमें सिर्फ 1 अंक को ले रहे थे, लेकिन जब 4 से विभाज्य की बात होगी तो आप 2 अंक को देखेंगे। अर्थात प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। तो 4 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसका अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 482 लिखा है, तो क्या 482 4 से विभाज्य है? तो इसे चेक करने के लिए हम अंतिम अंक अर्थात जो 82 है उसको 4 से भाग देंगे। यदि हम 4 से इसको भाग देते हैं तो 4 दूना 8, खत्म, ऊपर से उतरा 2, नहीं कट रहा है अर्थात 482 जो है 4 से विभाज्य नहीं है। यदि इसके जगह मान लिया जाए 444 होता तो आप देख लीजिए ये 2 जो अंक है ये 4 से पूरी तरह विभाज्य है अर्थात 44 यहाँ होगा। तो 44 को आप 4 से भाग देंगे तो 11 × 44, 44 पूरी तरह से कट जाता है अर्थात 444 4 का विभाज्य है। तो मैंने क्या बताया? किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वह मान लेंगे कि यह 4 से कटने वाला 4 से विभाज्य होने वाली संख्या है, किसी भी संख्या का। लेकिन एक और इसका रूल्स है कि यदि अंतिम 2 अंक, मैं 2 अंक की ही बात कर रहा, अंतिम 2 अंक यदि 0 हो, अंतिम 2 अंक यदि 0 हो तो वह संख्या भी 4 से कटेगा। फिर से सुनिए, 4 से वह संख्या ही कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह 4 से पूरी तरह कटेगा। उसी तरह से यदि 8 का विभाज्य पूछा जाए, यह पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह कटता है या 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 8 के लिए अप्लाई होता है 3 अंक। ध्यान देंगे
2 से कटने का यदि पूछा जाए तो सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। यदि 4 से काटने का देखा जाए तो 2 अंक जोड़कर देखेंगे अर्थात 82 तक। अर्थात यदि मान लीजिए 8 से यदि 8 का यदि विभाज्य पूछा जाए तो आप 3 अंक मिलाकर भाग देंगे। जैसे देखिए मान लिया जाए 58462। अब यदि पूछा जाए कि क्या यह 8 से विभाज्य है तो मैंने क्या बताया, 8 से जब विभाज्य कहा जाए तो अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो मानकर चलेंगे कि 58462 भी 8 से विभाज्य होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं तो 8 से विभाज्य होगा, लेकिन पहले आप चेक करें कि क्या 462 जो लिखा है अर्थात 462 जो लिखा है क्या 8 से पूरी तरह कटता है। तो आप जब इसे भाग देंगे तो यह 8 से नहीं कटेगा। लेकिन यदि मान लिया जाए यहाँ पर 4 होता तो 8 से पूरी तरह कट जाता, तो हम कहते हैं कि 8 से जब आप भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 58 भागफल आएगा। तो 8 से 464 पूरी तरह कट रहा है, अर्थात कहेंगे कि 58464 जो है 8 से विभाजित होता है। आप इस रूल्स को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आने वाले प्रश्नों में इस रूल्स का बहुत ज़्यादा योगदान है बनाने में, आगे बढ़ने में। तो ध्यान दें फिर से, 2 से विभाज्य वही अंक होंगे, वही संख्या होगा जिसका अंतिम अंक 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। 4 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसका अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक जो हो 4 से विभाज्य हो। 8 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसका अंतिम 3 अंक 0 हो। यहाँ 2 अंक था, यहाँ अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक जो हो 8 से विभाज्य हो। पहले इन तीनों रूल्स का मैं अप्लाई करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। अभी मैंने बताया 2 का, 4 का और 8 का। चलिए अप्लाई करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 2 से पूर्णतः विभाज्य, तो मैंने क्या बताया, अंतिम अंक को सिर्फ देखना है। तो देखिए यहाँ 3 है तो क्या 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य नहीं है। आप इसे जब भाग भी देंगे 2 से तो यह पूरी तरह नहीं कटेगा, तो यह 2 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखिए अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो 2 दूना 4 कट रहा है, अर्थात ये जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ देखिए अंतिम अंक 8 है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 × 4 = 8 होता है, तो यह भी कटेगा। यहाँ आइए लास्ट में 2 है, 2 से 2 को भाग जब देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी ये भी डी भी होगा। यहाँ आइए लास्ट में क्या है, 6 है, तो 2 का ये भी मल्टीपल है, ये भी कटेगा। यहाँ देखिए अंतिम में क्या है, 0 है। मैंने क्या बताया था, 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 नंबर में से कोई भी यदि नंबर लास्ट में दिखे तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। यहाँ देखिए 0 है तो यह भी 2 से विभाजित होगा, और मैंने यह भी बताया था कि 2 0 यदि होगा तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, 3 0 यदि होगा तो 8 से विभाजित होगा। तो यह जो संख्या है यह 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ने से पहले फिर इसी भी देख लें। यहाँ देखिए लास्ट में 9 है, क्या यह 2 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 2 को जब 9 से भाग देंगे, देखिए 2 × 8 एक रह गया शेष, अर्थात एक शेष बच गया, पूरी तरह से नहीं कट रहा है, यानी 2 से विभाज्य यह नहीं है। 2 से विभाज्य 483 भी 2 से विभाज्य नहीं है, और 5699 भी 2 से विभाज्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन से 3 से पूर्णतः विभाज्य है? 3 वाला मैं बताता हूँ, उसके पहले 4 वाला देख लेते हैं। देखिए 4 से पूर्णतः विभाज्य, अभी जस्ट मैंने 2 वाला बताया था, 4 का मैंने क्या रूल्स बताया, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटता हो तो अंतिम 2 अंक यहाँ क्या है, 92 है। तो 92 को जब हम 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 दूना 8, 1 9 और 4 तिहाई 12, तो 92 को 4 से हम जब भाग देते हैं तो 23 बार में ये भाग लगकर ये पूरी तरह से कट जाता है, अर्थात कहेंगे कि 4 जैसे 3992 जो है विभाजित होता है, अर्थात यह सही है, यह 4 से पूरी तरह कट जाता है। उसके बाद आइए इसके अंतिम अंक क्या है, 84, 4 से जब भाग देंगे तो आएगा क्या, 4 दूना 8, 21 × 84 होता है, तो यह भी 4 से कट जाएगा। यहाँ आइए अंतिम 2 अंक क्या है, 36 है, तो 36 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, अर्थात यह भी कटेगा, तो यह भी 4 से विभाज्य है। यहाँ आइए, यहाँ लास्ट में क्या है, 82, 82 हो रहा है, तो 82 को जब हम 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह नहीं कटेगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, ख़त्म, लेकिन 2 रह जाता है शेष, जो कि आगे नहीं कैलकुलेशन होगा,
तो यह 4 से विभाजित नहीं है। और आगे देखिए यहाँ 48 है, क्या यह 4 से विभाज्य है? यस, यहाँ पे 12 × 48 होता है, अर्थात यह 4 से विभाज्य है। यहाँ पर प्रश्न के द्वारा मैं यह बताने की कोशिश किया हूँ कि आपको सिर्फ पहचानना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी नहीं है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव जब पूछे जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। और भी कई सारे प्रश्न जब हम बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 4 से विभाज्य के लिए मैंने क्या कहा? अंतिम 2 अंक देखना है। तो अंतिम 2 अंक यहाँ कट रहा था, जो कटा मैंने उसके आगे टिक लगा दिया है, जो नहीं कटा अर्थात यह 4 से विभाजित नहीं है। और 8 के लिए मैंने क्या बताया? 3 अंक को देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 वाला आगे देखेंगे, उसके पहले हम 3 की बात कर लेते हैं। 3 के लिए क्या फॉर्मूला है, आइए देखिए। कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगा यदि उस संख्या को आपस में जोड़ें, तो वह पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो। यदि किसी संख्या को जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या मान लेंगे कि वह 3 से कटने वाली है। जैसे देखिए 4869, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? तो इसे ज्ञात करने के लिए इस सभी को आपस में जोड़िए। 4 और 8 कितना होगा? 4 + 8 + 6 + 9। तो 4 8 12, 12 6 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 18 और 9 8 17, 27 होगा। तो क्या ये 3 से पूरी तरह कटता है? यस, 3 × 27। 3 से जब हम 27 को भाग देंगे, देखिए तो पूरी तरह कट रहा है, अर्थात 4869 जो है 3 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य चेक करने के लिए सभी को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो अंक आए वह 3 से भाग देने पर यदि वह कट जाए, पूरी तरह कट जाए, तो मान लेंगे कि यह जो संख्या है वह 3 से पूरी तरह विभाज्य है। ऐसे आप चेक भी करेंगे तो 3 से यह पूरी तरह विभाज्य ही मिलेगा। चलिए 3 से विभाज्य के लिए मैं आपने सीखा क्या कि उस संख्या को आपस में जोड़ें, जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से पूरी तरह कट जाए तो मान कर चले कि वह जो संख्या है वह 3 की पूरी तरह विभाज्य है। उसके बाद 3 के बाद एक रूल्स आता है 9 के लिए। 9 के लिए भी सेम रूल्स है, जोड़ें और 9 से भाग दें। यानी यदि किसी संख्या को यदि हम जोड़ते हैं 4 6 8 9 यदि संख्या है, इसको आप जोड़ने के बाद यदि वह 9 से पूरी तरह कट जाता है तो यह माना जाएगा कि वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य। जैसे इसको जोड़िए, 4 6 10 8 18 और 9, 18 9 कितना होगा? 27, 18 और 9 8 17, 27। देखिए इसको यदि हम 9 से भाग देंगे तो 9 या 27 होगा, पूरी तरह कट रहा है। तो यह कहेंगे कि यह जो संख्या है 9 से पूरी तरह विभाज्य है। तो ध्यान देंगे 3 से वही संख्या पूरी तरह कटेगा जिसे आपस में जोड़ने पर 3 से कटता हो, 3 से विभाज्य हो। 9 से वही संख्या, 9 से विभाज्य संख्या उसे कहेंगे यदि उसे आपस में जोड़ने पर 9 से पूरी तरह कटे। जोड़ने पर यदि 9 से भाग देने पर पूरी तरह कटे तो यह माना जाएगा कि वह 9 का विभाज्य है। 3 से कटे तो माना जाएगा कि 3 से विभाज्य है। तो ही मैंने क्या सीखा? 2 का सीखा कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह कटेगा। और 4 के लिए मैंने क्या बताया? यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक जो हो वह 4 से पूरी तरह विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। उसके बाद 8 के लिए मैंने क्या रूल्स बताया? यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह कहा जाएगा कि वह संख्या 8 से विभाजित होता है। मैंने 2 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का नहीं बताया। अच्छा 5 का बताता हूँ, 5 और 6 का। देखिए 5 6 बताने से पहले इस प्रश्न को बना लेते हैं तब बताते हैं आगे। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य कहा जा रहा है। तो 3 से विभाज्य के लिए मैंने क्या बताया? आपस में जोड़ने पर यदि वो 3 से विभाज्य है तो मानकर चले कि यह 3 से पूरी तरह कटने वाला। जैसे 4 8 12, जो ये 4 + 8 + 3, 8 4 12 3 15,
3 5 15, 3 से भाग देने पर 5 बार में कट रहा है, तो यानी ये जो संख्या है पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद इसको आइए 9 5 14 4 18, तो 3 6 18, ये भी पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ आइए 4 8 12, 4 16, 9 8 17, 7 6 13 का 3 बाकी 1 33 होगा। यह भी 3 से जब भाग देंगे तो 11 33 हो जाएगा, यह भी कटेगा। यहाँ ये जोड़िए 3 6 9, 4 13, 2 15, 2 17 और 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 5, बाकी 1 1 1 2 25 आएगा। तो 25 तो नहीं कटता है 3 से, तो यानी ये जो दिख रहा है 3 6 4 2 8 2, यह 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। आगे देखते हैं 9 4 13, 3 16 और 6, 16 अच्छे होता है 22, यह भी 3 से नहीं कटेगा। चलिए, तो यह भी 3 से विभाज्य नहीं है। यहाँ ये 2 2 5, 2 2 4, अब 5 9, तो 9 तो 3 से कटता है, अर्थात ये होगा। तो मैंने जहाँ जहाँ टिक लगाया है वह सारे संख्याएं जो हैं 3 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि जब इसे आपस में जोड़ रहे हैं तो 3 से वह पूरी तरह संख्या जो है कट रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 का रूल्स मैंने बता दिया। 5 का रूल्स बहुत ही सिंपल है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य है या 5 है, अंतिम अंक शून्य है या 5 है, तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगा। फिर से सुने, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य है या 5 है तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे 4 4 5, अंतिम अंक 5 है तो यह 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। उसी तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए 5 को 4 4 5 से भाग देकर देखें, 4 5 8 40, 4 5 5 45, खत्म, 89 बार में कट गया। तो अंतिम अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, या इस तरह से भी लिख दिया जाए। तो ये देखिए अंतिम अंक 0 है, तो अंतिम अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे देखते हैं, अप्लाई करते हैं, कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 से देखिए, अंतिम अंक यहाँ 0 है तो यह 5 से विभाज्य होगा। अंतिम अंक यहाँ 4 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 है, क्योंकि 5 से कटने वाले के लिए मैंने बताया अंतिम अंक 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए अंतिम अंक 5 है, यह 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। यहाँ अंतिम अंक 5 है, यह 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। यहाँ अंतिम अंक 0 है, यह भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः, 6 वाला रूल्स मैं अभी बताता हूँ। देखिए, कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा। 6 से तोड़ने के लिए आप क्या करें, इसको पहले प्राइम नंबर में 2 और 3 के फॉर्म में लिख लें। 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या, ध्यान दें, कोई भी संख्या यदि 2 और 3 दोनों से कटे, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो वह संख्या माना जाएगा कि 6 से भी कटेगा, अर्थात 6 से भी विभाजित है। फिर से सुने, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगा यदि वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, अर्थात दोनों से विभाजित होने वाली संख्या को 6 से विभाजित कहा जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या है 4 8, मान लेते हैं 4 8 48 एक संख्या है। क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? बिल्कुल है। इसे आप देखें, अंतिम अंक 8 है तो ये 2 से विभाजित है, और 3 से विभाजित के लिए मैंने बताया आपस में जोड़ें तो 4 और 8 12, तो 12 तो 3 से पूरी तरह कट रहा है। तो यदि वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे तभी वह संख्या 6 से विभाजित माना जाएगा। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। देखिए, कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, 6 से विभाजित के लिए 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी। तो पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से विभाजित है। यस, 0। तो मैंने बताया है 2 में यदि अंक लास्ट में 0 है तो वह 2 से है, तो ये 2 से तो है क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से चेक करेंगे तो जोड़िए, 3 9 12, 12 9 21, 21 3 से कटता है। तो यह जो संख्या है 6 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ आइए, लास्ट अंक 6 है तो 2 से तो पूर्णतः विभाजित है। फिर 3 से चेक करते हैं तो 5 और 8, 12 4 16 अच्छो, कितना हो गया, 16 6, 16 और 6 22, 22 जबकि 3 से नहीं कटता है। तो यह जो संख्या है 6 से विभाजित
नहीं है। अगले प्रश्न की ओर, 6 6 पहले 6 देख लिए तो ये 2 से तो पूरी तरह कट रहा है। देखिए 6 6 12, 12 9 21 और 4 25, 12 9 21, 4 25, तो 25 जो है 3 से नहीं कटता है, तो यह भी 6 से विभाजित नहीं है। यहाँ आइए 5 और 0 0, 6 5 11, तो 11 भी 3 से नहीं कटता है, लेकिन ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 3 से नहीं होने की वजह से यह 6 से विभाजित नहीं है। यहाँ फिर आइए 2 से देख लेते हैं, 2 का अंत तो 6 है, तो 2 से तो विभाजित है ही, लेकिन 3 का चेक करते हैं, जोड़िए 6 4 10, 6 3 18 और 4 18 4 22 आ रहा है, तो 22 तो 3 से नहीं कटता है, अर्थात यह भी 6 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित सिर्फ एक है, क्यों है? क्योंकि अंतिम अंक 0 है, और जब हम इसे आपस में जोड़ते हैं तो वह भी 3 से विभाज्य है। चलिए अब आते हैं 7 से विभाज्य की ओर। देखिए 7 से विभाज्य का रूल्स बताते हैं। कोई भी संख्या 7 से कब विभाज्य होगा? तो 7 से विभाज्य कोई भी संख्या तभी होगा यदि उसमें 7 को रिपीट किया गया हो, 7 को दोहराया गया हो, या वह संख्या 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार डॉट 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 अर्थात 6 का मल्टीपल में है। देख रहे हैं 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24 फलाना फलाना। तो यदि कोई संख्या को, यदि किसी संख्या में 7 को दोहरा दिया गया हो, या 6 बार उस संख्या को लिखा गया हो, या 12 बार उस संख्या को लिखा हो, या 18 बार, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। देखिए जैसे मान लिया जाए कोई संख्या 7 7 है या 7, तो क्या है 7 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि 7 को ही दोहराया गया है। 7 से जब इसको भाग देंगे तो 1 1 1 इसका भागफल आएगा, तो यानी 7 से पूरी तरह कटेगा। लेकिन आपसे यह पूछा जाए क्या 555 7 से विभाजित है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, यदि किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया है, यहाँ पे कितना है 3 ही बार मैंने रिपीट किया है, इसीलिए 7 से विभाजित नहीं है। लेकिन यदि आप इसे 6 बार रिपीट करेंगे तो यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए आप इसे 7 से भाग दें, 7 8 56 तो नहीं रहेगा, 7 7 49 होगा, 9 6 15, 5 7 9 63 और 2 5 7 21, तो यहाँ हो गया 4 5 7 6 42, 3 खत्म, 7 5 35। देखिए 7 9 3 6 5 इसका भागफल आएगा और 35 का 35 खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या को 6 बार दोहराया जाता है या 12 बार दोहराया जाए, यानी इस तरह से इसको 12 बार लिख दिया जाए तो वह भी 7 से कटेगा। 6 बार लिखा जाए, 12 बार लिखा जाए, या 18 बार लिखा जाए, या 24 बार या 30 बार डॉट 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 आगे 6 के मल्टीपल में ही, तो वह माना जाएगा कि वह 7 से पूरी तरह विभाजित है। या 7 को ही दोहरा दिया जाए या इस तरह से लिख दिया जाए, चाहे जितनी बार 7 को लिखा जाए, लेकिन 7 को यदि दोहराया जा रहा है बार बार तो वह 7 से मल्टीपल होगा। लेकिन कोई अन्य संख्या को यदि बार बार रिपीट किया जाए तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वह 6 बार होना चाहिए तभी 7 से कटेगा, 12 बार होना चाहिए तभी 7 से कटेगा, अर्थात विभाजित होगा। चलिए प्रश्न पर चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 7 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है? तो ध्यान दें, यहाँ रिपीटेशन नहीं है तो यह तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ ये 7 का ही रिपीटेशन किया गया है, यह तो पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 बार रिपीट किया गया है, अर्थात यह जो संख्या है यह 7 से पूरी तरह विभाज्य है। मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या को 6 बार रिपीट करते हैं, 12 बार रिपीट करते हैं, 18 बार रिपीट करते हैं, देखिए इसे 12 बार किया गया है, अर्थात यह 7 से विभक्त होगा। आप इसे काट कर भी देख सकते हैं आप खुद। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 बार लिखा है, तो यह जो संख्या है 7 से विभाजित नहीं है। 6 बार यदि इसे रिपीट किया गया होता तो यह संख्या 7 से विभाजित होता है। यहाँ ये 1 2 3, यहाँ रिपीटेशन नहीं है, यहाँ 5 है फिर 7 आ जा रहा है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ 2 ऐसा संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाज्य है। आगे आते हैं कौन कौन संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। मैंने क्या बताया था, 8 से विभाज्य के लिए अंतिम अंक यदि 3 बार, अंतिम 3 अंक यदि शून्य हो या अंतिम 3 अंक जो हो वह 8 से विभाजित हो तो हम मानेंगे कि 8 से पूर्णतः विभाज्य। जैसे देखिए यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है, 104 है, तो 104 को आप 8 से भाग देकर देखें क्या ये कट रहा है। 8 एकम 8, 8 2 10, 2 4,
8 3 24, 24 खत्म हो रहा है यानी कट रहा है। तो 104 पूरी तरह कट गया, तो यह कहा जाएगा कि 4104 जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य है, यह सही है। यहाँ आइए, यहाँ अंतिम अंक 872 है, 8 से काट कर देखिए, 8 एकम 8 और 9 8 72, यह भी कट रहा है अंतिम 3 अंक। यहाँ आइए 936 है, तो 9 3 6 अंतिम 3 अंक है, 8 से करिए 1 8 1 9 1 3 1 8 5 13 5 6 8 7 56, यह भी कट रहा है, तो यह भी सही है। फिर आइए यहाँ आइए 8 का चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक को देखेंगे, तो अंतिम 3 अंक 008 है, 008, तो 00 का तो कोई महत्व नहीं, अब 8 को भाग देंगे तो 8 से पूरी तरह कट रहा है, यह भी सही है। यहाँ आइए अंतिम 3 अंक तो सेम ही है, अब इसे 8 से भाग देंगे तो 8 5 40 8 3 24, यह भी होगा। क्लियर? 8 से विभाज्य के लिए मैंने बताया, अंतिम 3 अंक देखते हैं। चलिए अब आ रहा है कौन कौन संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य। तो 9 के लिए मैंने क्या रूल्स बताया था, उस संख्या को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो आप उसे मानेंगे कि वो 9 से पूर्णतः विभाज्य। जैसे इसे देखिए 4 1 5 0 और 4, 0 और 4, इसे जोड़िए 4 1 5 0 तो कुछ नहीं, 4 1 5 और 4 9, तो 9 से जब इसको भाग देंगे तो पूरी तरह कट रहा है, अर्थात ए जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 4 8 7 2 1 4 5 और 8 13 और 7 20 और 2 22, तो 22 आया, 22 तो 9 से विभाज्य नहीं है। चलिए तो ये खत्म हो गया। यहाँ आइए 9 4 13 और 3 16 और 6 22, यह भी नहीं होगा। 4 और 2 6 और 4 6 4 10, 10 को 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ आइए 8 7 15 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23 और 9 2 11, 3 1 4 2 1 3 34, 34 भी 9 से नहीं कटता, तो यह भी नहीं होगा। अर्थात यही दो अंक, एक अंक जो होंगे, यह जो एक अंक है इसे आपस में जोड़ने पर 9 से पूरी तरह कट रहा है, अर्थात यह संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब 11 का है, देखिए 11 का भी रूल्स देख लेते हैं। 11 को कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। 11 के लिए यदि किसी संख्या के विषम स्थान पर स्थित अंक, विषम और सम के बारे में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी ध्यान दें। मान लीजिए संख्या है 4 8 9 6 2 1, ठीक है। तो 11 को चेक करना है, तो यदि किसी संख्या के विषम स्थान पर स्थित अंक का योग, विषम स्थान पर स्थित अंक जो है उसका योग और सम स्थान पर जो अंक है उसका योग, विषम स्थान पर यदि कोई अंक है तो उसका योग और सम स्थान पर यदि कोई अंक है तो उसका योग, यदि हम आपस में करेंगे और करने के बाद उन दोनों का जब हम अंतर करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर यदि वह शून्य आए या वह जो संख्या है 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, तो यह माना जाएगा कि वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगा, अर्थात 11 से विभाजित होगा। जैसे देखिए मैं प्रोसेस से बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे 4 8 9 3 2, क्या यह 11 से विभाजित है? तो इसे आप चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले विषम स्थान, विषम संख्या मैंने बताया था, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे और 2 से कटने वाले को सम संख्या। तो यहाँ देखिए ये अंक 1 2 और 3, 1 2 3 4, हर एक स्थान को हम छोड़कर पहले आपस में जोड़ेंगे। जैसे देखिए 2 को जोड़ेंगे 9 से, 9 को जोड़ेंगे 4 से, एक एक को छोड़कर, तो 2 और 9 12, सॉरी 9, देखिए 4 9 और 2, तो 9 4 13 और 2 15 हो गया। अब बाकी जो छोड़ दिए हैं उसको जोड़ेंगे, 9 8 और 3 को छोड़े हैं, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 15 को 11 से घटाएंगे, 15 माइनस 11 कितना आ गया 4। तो क्या यह 4 11 से कटता है? नहीं कटता है, अर्थात यह जो संख्या है 11 का मल्टीपल, तो सॉरी 11 का विभाज्य नहीं है, 11 से विभाजित नहीं हो सकता। और मैं सम स्थान और विषम स्थान इसलिए बोला क्योंकि यह जो 2 है यह विषम स्थान पर है, अर्थात 1 पर है,
यह 3 जो है सम स्थान पर है अर्थात 2 पर है। 1 2 3 4 5 मैंने बताया था ना, तो एक विषम संख्या अर्थात ये विषम स्थान पे है। छोड़िए, आपको विषम सम नहीं भी याद हो तो ध्यान देंगे हर एक स्थान के अंक को छोड़कर आप उसके जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद रूल्स को अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ फिर से अप्लाई करते हैं 6 8 9 4 8, यह क्या 11 से विभाजित है? तो देखिए हर एक अंक छोड़कर पहले 6 9 और 8, 6 को 9 को और 8 को आपस में जोड़ लेंगे। एक अंक छोड़कर मैंने किया है, 8 और 4 को छोड़ दिया है, तो 6 और 9 15 और 8 कितना हो जाएगा? 15 और 8 23, 8 15 और 8 8 5 13 23 हो जाएगा। छोड़ा है मैंने किसको? 8 और 4 12, 8 + 4 12, अब 12 23 घटाइए कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 1 1 11। देखिए 11 आया। और मैंने क्या बताया था, यदि घटाव जो है इन दोनों का शून्य हो या 11 का विभाज्य हो, तो देखिए 11 से 11 कट रहा है अर्थात यह जो संख्या है 11 से पूरी तरह विभाजित होगा, 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए 6 बार में 11 छक 66, 6 2 8 9, 2 बार में 11 दूना 22, 2 7 9, ऊपर बस से आया 4, 11 छक 66, 6 8 14, ऊपर से आया 8, फिर 8 बार में 11 8 88, ख़त्म। देख लिए। तो क्या करेंगे, हर एक अंक को गैप कर 8 को 9 को और 6 को आपस में जोड़ेंगे, बाकी जिसे मैंने छोड़ा है फिर उसे जोड़ेंगे, उसको आपस में घटाएंगे। घटाने पर यदि वह अंक शून्य आए या 11 का मल्टीपल है, 11 से विभाजित होने वाला संख्या है, तो वह मानकर चलेंगे कि वह संख्या जो है 11 से विभाजित होगा। अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं। 11 से 14872, देखिए 14872। ध्यान दें, पहले क्या करेंगे, 1 8 और 7 इसको जोड़ेंगे, तो 1 8 9 और 2 11, फिर 4 और 7 को जोड़ेंगे, 4 और 7 11, इसको आपस में घटाएंगे तो देखिए शून्य आ गया। मैंने क्या बताया था, शून्य 11 आएगा तो मान के चलेंगे 11 से, तो क्या है शून्य आ गया अर्थात 11 जो है से ये कटेगा। यहाँ आइए 1 3 5, 1 5 और 4 इसको आपस में जोड़ेंगे, तो 1 और 5 6 और 4 10, और 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 3 7 10, अब इन दोनों का घटाइए तो 10 10 शून्य, शून्य आ गया, यह भी 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ आइए 4 और 4 आपस में जुटेगा पहले, तो 4 4 8 और 6 2 8, अब इन दोनों को आपस में घटाइए, यह भी शून्य हो रहा है, तो यह भी 11 से पूरी तरह विभाज्य होगा। यहाँ आइए 9 4 2 और 4 इसको जोड़ेंगे, तो 8 और 4 12 और 2 14 और 4 14 4 18। अब बाकी जो छोड़ा है उसको अब करते हैं, 9 को 6 और यहाँ 3 मैंने छोड़ा है, तो 9 6 15 और 3 18, यहाँ भी 18 आ गया, यह भी शून्य हो रहा है तो यह भी होगा। या अर्थात इसमें जो सारे जो लिखे गए थे वो सारे 11 से पूरी तरह विभाज्य हैं। चलिए अब भाजक भागफल का आ रहा है, उससे पहले मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं। 2 से कौन कौन संख्या कटेगा, तो 2 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसका अंतिम अंक शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 होगा, और 4 से वही संख्या विभाजित होगा या विभक्त होगा जिसका अंतिम 2 अंक शून्य हो, या अंतिम दो अंक को भाग देने पर 4 से पूरी तरह कट जाए तो वह 4 से विभाजित होगा। उसके बाद 8 का मैंने बताया, अंतिम 3 अंक शून्य हो और या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। 2 4 6 का हो गया। 3 का मैंने क्या बताया, 3 का बताया कि यदि उस संख्या को आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद यदि हम उसको 3 से भाग दे दें और वह पूरी तरह कट जाए तो मान कर चलेंगे कि वो 3 से विभाजित होगा। 4 का रूल्स मैंने बता दिया। 5 के लिए क्या बताया, यदि उस किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या 5 हो तो वह 5 से कटेगा अर्थात 5 से विभाजित होगा। 6 के लिए मैंने क्या बताया, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तब वह संख्या होगा
वह 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। 7 का रूल्स मैंने क्या बताया? 7 का रूल्स मैंने बताया कि यदि किसी संख्या को 6 बार या 12 बार या 18 बार या 24 बार इस तरह से रिपीट किया जाए तो वह 7 से पूरी तरह विभाजित होगा, या 7 को ही बार बार रिपीट कर दिया जाए चाहे जितनी बार भी हो तो वह भी 7 से विभाजित होगा। 8 का मैंने रूल्स बता दिया। 9 का मैंने क्या बताया? 9 का मैंने बताया यदि उस संख्या को आपस में जोड़े और जोड़ने पर यदि वो 9 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। 10 का मैंने क्या रूल्स बताया? 10 का मैंने नहीं बताया, लेकिन जान लें 10 से विभाजित वह सारी संख्याएं होंगी जिसके अंत में शून्य आए। जिस संख्या के अंत में यदि शून्य होगा तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगा, एक शून्य। चलिए 11 के लिए क्या रूल्स बताया? 11 के लिए मैंने रूल्स बताया हर एक संख्या को गैप कर कर आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो अलग अलग संख्या आता है उसको आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या होगा या तो शून्य आए या तो 11 आए। शून्य या 11 से विभाजित होने वाला कोई संख्या आए तो मानकर चलेंगे कि वह 11 का विभाज्य होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ध्यान देंगे ये भाजक का है, इसके लिए मैं पहले रूल्स बता दूं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसे आप बचपन में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य भाजक भाजफल किसे कहते हैं? इसे देखिए, मान लिया जाए हम 4 से मैं 12 को भाग देता हूँ, ठीक है, तो 3 बार में कटता है। भागफल मैंने बचपन में बस सीखा था। तो ध्यान दें यहाँ जो 12 है यह क्या है? भाज्य है, ठीक है। और भाजक इसमें कौन है? 4 जो आगे आप देख रहे हैं यह भाजक है, और भागफल जो है आप देख रहे हैं यह भागफल है, और शेष जो नीचे आप देख रहे हैं अर्थात शून्य अर्थात शेषफल है। अर्थात बीच में जो दिख रहा है यह क्या है? भाज्य है। यह भाज्य है, जिससे भाग दे रहे हैं वह क्या है? भाजक है, और यहाँ जो दाहिनी ओर लिख रहे हैं साइड में वह भागफल है। तो यह फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे अभी यहाँ पर भाजक 4 आया, भागफल 3 आया प्लस शेष, अर्थात भाजक को भागफल से आप गुना करें 4 को 3 से तो 4 तिहाई 12, 0 जोड़ेंगे तो 12, अर्थात भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। का कैलकुलेशन करने पर 12 ही आएगा। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ प्रश्न है भाजक जो है 312 है, भागफल 282 है, शेषफल 68 है। पूछा जा रहा है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर अभी मैंने बताया भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। शेष लिखे या शेषफल बात बराबर ही है। तो भाज्य बराबर पूछा जा रहा है तो भाज्य बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। भाजक, तो भाजक कितना है? 312, तो 312 लिखेंगे, गुने भागफल कितना है? 282, और प्लस शेष कितना है? शेष है 68 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन करेंगे। मैंने बताया है, हमेशा एक बार बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक ट्रिक्स होता है BODMAS, BODMAS, ठीक है। BODMAS सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद ऑफ का होगा, उसके बाद डिवाइड का होगा, मल्टीप्लाई का होगा, ऐड का होगा, सब्सट्रैक्शन का होगा। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर देखिए ऐड भी है और मल्टीप्लाई है। तो मैं किसका पहले करूँगा? तो पहले मल्टीप्लाई का होगा तब तो ऐड का होगा। तो पहले आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि मैंने मास तक बताया था, अभी डिवाइड में चल रहे हैं। तो अभी DMAS पहले डिवाइड का होगा, फिर मल्टीप्लाई का होगा, फिर ऐड का होगा, फिर सब्सट्रैक्शन का अर्थात घटाव का होगा। अब ये डिवीजन का वीडियो चल रहा है, डिवाइड डिवीजन वही है, अर्थात इसको भाग कहेंगे। तो देखिए इसे आपस में आप गुना करेंगे, 312 को 282 से, देखिए 312 और 282 गुना करें, 2 दूना 4, 1 3 दूना 62, 12 8 96 और 8 तिहाई 24, 2 दूना 4,
2 और 3 दूना 6, जोड़िए 4 6 2 8, 6 4 10 9 19, 6 4 10 9 19 का 9, बाकी 1 4 2 6 1 7 और 4 2 6 1 7 6 2 8। देखिए कितना आया 8 7 9 8 4, इसको गुना करने पर प्लस 68। अब इसको आपस में जोड़िए, जोड़ेंगे तो देखिए लास्ट वाले को लास्ट वाले से जोड़ेंगे तो 4 को 8 से जोड़ेंगे कितना होगा 8 4 12 का 2, बाकी बचेगा 1, फिर उसके पहले और यहाँ 8 और 6 14 और 1 15 का 5, बाकी फिर बचेगा 1, फिर 9, इधर तो कुछ अंक नहीं है, 9 को फिर 1 से जोड़ेंगे 9 1 10 का 0, बाकी बचेगा 1 7 1 8 और 8। इसे जोड़ने के लिए आप लोग जानते होंगे यहाँ लिखेंगे 68 और यहाँ प्लस करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो अर्थात इतना होगा। क्या ये होगा, यहाँ पूछा जा रहा था भाज्य, तो भाज्य का मान आएगा 8852। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे बता दिया। फिल इन द बैलेंस टाइप का यदि प्रश्न आएगा तो उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए वही फार्मूला जो भी जस्ट मैंने बताया, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य का मान पूछा जा रहा है, सभी जगह सबका मान लिखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा उत्तर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ भाज्य पूछा जा रहा है, तो वही फार्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भाज्य पूछा जा रहा है, तो भाजक कितना है 432 गुना 48 अब प्लस 8। अब 432 को 48 से गुना देंगे करेंगे, वहाँ यहाँ लिखेंगे, उसके बाद प्लस 8 करेंगे, जो मान आएगा इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अब अप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ भाज्य नहीं पूछकर यहाँ भाजक पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे यहाँ भाजक पूछा जा रहा है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। और यहाँ भाज्य न पूछकर भाजक पूछा जा रहा है, यानी ये आपसे पूछा जा रहा है, बाकी सारा दिया हुआ है, सब जगह पहले पुट कर लेते हैं। देखिए भाज्य लिखा है 18,060, यहाँ लिखेंगे 18,060 बराबर भाजक नहीं है तो भाजक का भाजक लिखा जाएगा। गुने भागफल कितना है, भागफल 15 है तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब प्लस शेष फल कितना है 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे। अब आपसे भाजक पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको छोड़ देंगे। देखिए भाजक गुने 15, तो ये दोनों एक साथ अभी रहेगा, क्योंकि मुझे इसका कैलकुलेशन करना है। जिसके पास सिर्फ अंक है उसको एक तरफ रखेंगे, जैसे देखिए 18060 है, ये देखिए 45 है बराबर के इस तरफ, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, -45 बराबर हो जाएगा भाजक गुने 15। अब इसको आपस में घटाएंगे, कितना आएगा 5 5 10, ये बच जाएगा 5 4 1 5 0 18,015 बराबर भाजक गुने 15। अब ध्यान दें, यहाँ से नया रूल अप्लाई होगा। अभी तक आप सीखते थे क्या कि बराबर के बाद जो चिन्ह होता था वो उधर पलट कर, या तो प्लस है तो उधर माइनस होता था, माइनस रहने में प्लस। जैसे यहाँ देखिए ये प्लस में था, उधर जाकर माइनस हुआ। लेकिन बराबर के एक तरफ यदि गुना का चिन्ह हो, और उसको दूसरे तरफ ले जाना हो तो वो भाग में बदल जाएगा। लेकिन यदि भाग में हो तो गुना में, मतलब भाग गुना में बदलता है और गुना भाग में बदलता है, ये ध्यान रखें। बराबर की एक तरफ पहले मैंने बताया था प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, जबकि भाग में क्या होता है, भाग या गुना में उल्टा होता है, भाग गुना का और गुना उल्टा भाग का। जैसे यहाँ पे गुना है तो इधर जब आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यदि यहाँ पर भाग रहता तो इधर आने पर ये गुना में हो जाता। तो ध्यान दें यह क्या है, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, अर्थात इधर भाग में आ जाएगा। जैसे देखिए 18,015 है बटा 15 बराबर हो जाएगा भाजक। तो 15 क्या चिन्ह हो जाएगा, ये गुना में है, नीचे आएगा इधर तो ये भाजक भाग में चला आएगा। अब इसको आपस में कैलकुलेशन करें, 15 से इसको भाग देंगे, भाग देने पर जो आएगा वो उत्तर होगा, अर्थात भाजक होगा। या आप इसे काट भी सकते हैं। काटने के लिए देखिए कैसे काटा जाता है, 18,015 है और इसको 15 से काटना है। तो काटने के लिए
15 से डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं यदि कट जाता है तो, नहीं तो 3 से आप कर 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 0 0 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 12 5 60, इस तरह से 1201 इसका उत्तर होगा। आप 15 से डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, नहीं तो थोड़े थोड़े टर्म में 3 से 5 से कर आप इसको काट सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, भाजक मैंने बताया, आप इसे भी अगले वाले प्रश्न को आप बना सकते हैं स्वयं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। यहाँ भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल अब प्लस शेष, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। भाजक पूछा जा रहा है, अर्थात ये पूछा जा रहा है, भाज्य दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3992 बराबर भाजक गुने भागफल है 39 प्लस शेष कितना है 92। तो क्या करेंगे, 92 को पहले इधर ले जाएंगे, 3992 माइनस 92 बराबर भाजक गुने 39। अब इसको आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, 0039, तो 3900 बराबर भाजक गुने 39। मैंने क्या बताया था, गुना जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, अर्थात 3900 बटा 39 बराबर हो जाएगा भाजक। तो इसको देखिए 39 से डायरेक्ट कट रहा है 100 बार में, 39 को आप 39 से डायरेक्ट काटिए 100 आ जाएगा, तो भाजक बराबर कितना आ जाएगा 100, अर्थात भाजक हो जाएगा 100। यहाँ ध्यान दें, जो मैंने पहले बताया था बॉड मास के बारे में, उसी का रूल्स का अप्लाई हुआ। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ ध्यान दें, यहाँ बराबर था, पहले संख्या को एक तरफ मैंने किया, उसके बाद भाजक गुने 39 को रहने दिया, उसके बाद भाजक गुने 39 का कैलकुलेशन करता गया। बाद में मैंने 39 को यहाँ पे गुना का चिन्ह था, बाएं और जब आया तो यह भाग में आ गया। यदि यह भाग में होता तो गुना में आया था, लेकिन यहाँ गुना था तो ये भाग में आ गया, अर्थात नीचे आएगा बटा के नीचे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो 100 आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें भागफल पूछा जा रहा है, वही चीज़ है। देखिए भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस शेष। तो यहाँ भाज्य कितना है 55,390 और भाजक ने दिया है 299 गुने भागफल नहीं दिया है तो भागफल रहने देंगे। अब प्लस शेष कितना दिया है 75, सेम चीज़ वही होगा, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, ये ऐसा ही रहेगा। 75 बराबर के इस तरफ आएगा तो घटेगा, 390 माइनस 75 बराबर 299 गुने भागफल, ठीक है। अब इसको आपस में घटाएंगे, घटाने के बाद जो अंक आएगा उतना बराबर 299 गुने भागफल लिखेंगे। अगली बार में 299 इसके नीचे भाग में चला जाएगा, बाकी जो आएगा वह इसका भागफल होगा। ये आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, 5 अंकों की, मैंने ये प्रश्न को रिवीजन के तौर पे लाया है ताकि आप पुराने वाले प्रश्न जो मैंने पहले बताया था उसे आप याद रखें। ध्यान दें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया है, सबसे बड़ी संख्या अर्थात 999 कितनी बार 5 बार, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, कहाँ दाएँ श्रृंखला 1000, 10,000, 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और कहा जा रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पे 500 ने, कहाँ दाएँ श्रृंखला 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा 1 लाख। मैंने बताया था छोटी संख्या कहे तो 1 पर आप 0 लिखना शुरू करेंगे, बड़ी संख्या कहे तो सिर्फ 9 को लिखना शुरू करेंगे। 5 अंक की कहा तो 5 बार लिखेंगे, 6 अंक की कहा तो 6 बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब कहा जा रहा है इसका अंतर क्या होगा, तो इसको आपस में घटाइए, अंतर मतलब घटाओ, मैंने बताया था घटाएंगे तो इसका उत्तर 1 होगा। खत्म 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 खत्म, अर्थात इसका उत्तर 1 होगा। तो ये था मेरा डिवीजन का पहला वीडियो। मैं बहुत जल्द डिवीजन का दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा और कुछ नए नए फार्मूले के साथ, नए नए रूल्स के साथ आप लोग के बीच पेश होऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके बीच ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।